कीर्तन जाने रंग को गुरु कर ले आपसमा। विश्ववरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर का आदिदेव पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम संत श्री साईं जी के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य संत श्री राम साईं जी, गुरु प्यारे साथ संत जी, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सद्गुरु कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन की दौड़त नकार स्थिर रहा वस्तु दौड़। साहिब कहते हैं मन को समझाना है। मन कहाँ दौड़ता है? यात्रा मन की विपरीत यात्रा उठाता है सुख के लिए, पर सुख मिल नहीं सकता। जो सुख चाहता है, सुख ढूंढता है, शांति चाहता है, पर दिशा गलत है। साहिब कहते दौड़त दौड़त मन दौड़िया। हमेशा मन भागता है वस्तुओं के पीछे, प्राणी पदार्थों के पीछे मन भागता है कि ये वस्तु मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, यहाँ के पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, दूसरी जगह मकान बना ले तो वहाँ सुखी हो जाएगी। घर चेंज करना चाहते हैं, परिवार चेंज करना चाहते हैं, न जाने आजकल बहुत सारे रिश्ते शादी में टूटते हैं, नया रिश्ता बनाते हैं, नई शादी करते हैं, सुख मिलेगा। साहिब कहते हैं मन की दौड़ फिजूल है, सुख अपने भीतर है, सुख के बाहर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति चारों तरफ रूम की खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठता है, तो जिस समय दरवाजे खिड़की बंद कर एकदम अंधकार छाया रहता है, कुछ मिनटों के बाद जब आंख बंद करके खोलते हैं तो उस अंधकार के अंदर भी कुछ प्रकाश, कुछ रोशनी महसूस होती है। साहिब कहते हैं इस मन की जो दौड़ है, इस दौड़ को रोकने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, अपने आप को अपने आप में लौटाना पड़ेगा। हम मन की उलझन में बहते हैं, हमेशा मन में चाहना करते कि ये वस्तु मिल जाए तो हमको शांति मिल जाएगी, सुखी हो जाएगी, तो मन हमेशा ऊंची छलांग लगाता है। पैदल चलते हैं तो साइकिल को देखते विचार होता है हमारे पास अगर साइकिल हो जाती तो आराम से पहुंच जाते। साइकिल मिल जाती है तो मन कल्पना करता है कि इसमें तो परिश्रम करना पड़ता है, अगर मोटरसाइकिल मिल जाती तो और अच्छा होता। मोटरसाइकिल मिल जाती है, फिर कार को देखता है, मन में कल्पना होती है अगर 4 व्हीलर गाड़ी होती तो ठंडी में ठंडी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, अच्छा होता। कार मिल जाती है तो उससे भी ऊंची मॉडल की कार को, गाड़ी को देखने की कल्पना होती है। आकाश में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ता है तो कल्पना होती काश मेरे पास हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज होता। संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढता है। एक उदाहरण से देखते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो उसी क्षण सीट नहीं मिलती, पैरों पे खड़े रहते हैं, मन में बार बार विचार आता है हमको सीट मिल जाए तो बड़ा आराम लगेगा।
एक ही विचार उठता है कि अगर सीट मिल जाती तो बड़ा आराम मिल जाता। चलो किसी ने सीट दे दिया, सीट मिल गई, कुछ मिनटों के लिए बैठ पाएगा, फिर लगता है कमर दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। अब स्टेशन पहुंच जाते, जहां जाना पहुंच जाते, बड़ा आराम। मन हमेशा आगे की यात्रा, आगे की छलांग लगाने लगा। एक बार की बात है, कोई बच्चा सयाना हो गया था, 17-18 वर्ष का। उसकी माँ कहती बेटा अब तू काम करने लायक है, कुछ कमा ले, काम कर, मजदूरी कर। तो कहता है कि माँ मैं बहुत बड़ा काम करूँ, बहुत बड़ा काम करूँ। उस माँ बोले बेटा गरीब है, छोटे से काम से बड़ा काम होता है, डायरेक्ट बड़ा काम कहाँ से करेगा। तो कहता नहीं माँ मुझे छोटा काम करने में शर्म लगती है, मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ। माँ ने एक दिन कहा बेटा कमाने वाला घर में कोई है नहीं, तेरा बाप है नहीं, भाई है नहीं, मैं हूँ, मैं भी वृद्ध हो गई हूँ, मेरे से होता नहीं है। अब कमा के लाएगा तो ही रोटी मिलेगी, बाकी रोटी नहीं मिलेगा। उस समय कहता है क्या करें। उस समय बच्चा कमाने के लिए मार्केट में उतरता है, तो वहाँ पे एक सेठ जी घी का घड़ा लिए हुए गली में ही मकान का इंतजार कर रहे थे, कोई व्यक्ति मिल जाता तो ये घी का घड़ा दुकान तक पहुँचा देता। इतने में ये लड़का वहाँ से निकला, सेठ जी बुलाया आओ इधर। लड़का आता है, कहते बेटा ये घी का घड़ा